तो देखिए यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इस पट्टी को हम रो कहते हैं। और इस पट्टी को हम कॉलम कहते हैं। यहां पे हमारा एसआर नंबर हो गया, रो में हमने नंबर लिख दिए, तो कॉलम में हमारे अल्फाबेट क्रम हो गया। यहां पे हम इसको मर्ज करके यहां पे जो चार्ट है वो आप लिख सकते हैं, जैसे पेमेंट चार्ट। यहां पे हमारा नेम हो गया। नेम होने के बाद यहां पे हमारा नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट हो गया। उसके बाद हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट के बाद हमने सीजीएसटी 14%, एसजीएसटी 14% और यहां पे हमारा नेट अमाउंट हो गया। यहां पे हमने नेम, नेम ऑफ आइटम में जो भी आप सामान खरीदे हैं या बेचे हैं उस सामान का नाम, जैसे मैं कर दिया लेक्स 75 ग्राम, रेक्सोना हो गया, लिरील हो गया जो 75 ग्राम का है, क्लोजअप 100 ग्राम का है। यहां पे क्वांटिटी हमने दे दिया 140 पीस, हमने दे दिया 135 पीस, हमने दे दिया 143 पीस, हमने दे दिया 136। रेट जो भी हमने 25, 38, 45, 30। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आपका नेम हो गया, नेम ऑफ आइटम हमारे प्रोडक्ट है, सामान है, उसके बाद क्वांटिटी में पीस है, जैसे 140 पीस है, उसके बाद क्या है, ये आपका डिजिट है और ये आपका अल्फाबेटिक क्रम है। हमने आपको पीछे बताया है कि अगर ये दोनों साथ में तो मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इसको हम कहां से सेट करते हैं, देते हैं, तो नीचे आ जाता है, जो रो होते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिकल करते समय अपने अकॉर्डिंग आपको सिर्फ लेना है जिसमें आपका क्वांटिटी लिखा हो। ठीक है, क्वांटिटी किसमें हमारा है, हम देखेंगे कॉलम कौन सा है, सी वाला कॉलम है और हमारा 4 वाला रो है। तो सेल का जो हमारा नाम हुआ वो C4 हुआ और इंटू का सिंबल दे देंगे और हमारा देखेंगे ये वाले सेल का क्या नाम है, तो डी वाले कॉलम में और 4 वाले रो में। तो इस सेल का जो नाम हुआ हमारा D4 हुआ और जैसे हम इंटर करेंगे तो आपका जो अमाउंट है निकल जाएगा। अमाउंट निकल जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, जीएसटी निकालना है। सीजीएसटी कितना परसेंट, 14%। तो इसके लिए सीजीएसटी के लिए आपको करना है, सीजीएसटी के लिए इक्वल सम कोष्टक। अब देखते हम जीएसटी जो है 14% किसके आधार पे निकालेंगे, अमाउंट के आधार पे तो निकालेंगे,
तो अमाउंट हमारा किस सेल में है हम देखेंगे, ई वाले कॉलम में, 4 वाले रो में। तो सेल का क्या नाम हो गया, E4 इंटू कितना परसेंट आपको देना है, 14% देना है। तो 14 यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे करके इंटर कर देंगे, जैसे हमारा क्या होगा निकल जाएगा। फिर उसके बाद हम सेम फार्मूला आपका एसजीएसटी के लिए भी रहेगा। एसजीएसटी इक्वल सम कोष्टक किसके आधार पे निकलेगा, अमाउंट के आधार पे निकलेगा। तो अमाउंट किसमें है, E4 में, इंटू कितना परसेंट, 14%। जैसे इंटर करेंगे ये भी आपका निकल जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपका अमाउंट है और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को आपको एक साथ टोटल करके नेट अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, तो नेट अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। नेट अमाउंट का फार्मूला इक्वल सम कोष्टक अमाउंट किसमें है, E4 में। इस वाले सेल का क्या नाम है, E4। तो हमारा क्या हो गया, E4 हो गया। और यहाँ पे अनुपात यानी कालन का सिंबल दे देंगे और लास्ट वाले सेल का नाम लिखेंगे। लास्ट वाला कौन सा सेल है, एसजीएसटी, G4 है। G वाले कॉलम में, 4 वाले रो में है। तो ये कौन सा हो गया, G4। और जैसे कोष्टक को क्लोज करके आप इंटर करेंगे, अमाउंट आपका नेट अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकलने के बाद कर्सर आप यहां पे रखिए, इस पोजीशन में बन जाए तो या तो डबल बार आप क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन, या लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। फिर हम रेड कलर